जहां सांस टूटने लगे। आपको बता दें इसका ऑल्टीट्यूड जो है लगभग 16,400 के आसपास है। जहां खून जमने लगे। -40 डिग्रीज जो है, सब जीरो टेम्परेचर्स यहाँ पे प्रिवेल करते हैं। जहां हड्डी गलने लगी। जहां मौसम हर पल इम्तिहान ले रहा हो। चाहे मौसम जितना भी खराब हो, बरसात चाहे जितनी भी हो, आप देखिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी मुस्तैद हैं, तैनात है, हर चुनौती के लिए तैयार है। और जहां चीन घुसपैठ की कोशिश करे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां एक तरफ चाइना है तो वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स है वो डिप्लॉयड है। वहां भारतीय जवानों की तैयारी देखिए। भारतीय सेना का जवान हूं, मैं सीमा पर तैनात हूं। मैं किसी भी मौसम में अपनी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखूंगा। मुझे अपने कड़ी प्रशिक्षण और कुशलता पर गर्व है। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा बंकर, बटालियन हेडक्वार्टर, जहां पहुंची जी मीडिया की टीम। हम फिलहाल है नॉर्थ सिक्किम के उस इलाके में जिसको माना जाता है दुनिया का सबसे ऊंचाई में ये बंकर बटालियन का हेडक्वार्टर। भारत चीन बॉर्डर पर जवानों का जोश हाई है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा बंकर बटालियन हेडक्वार्टर कहां है? जवाब है भारत के सिक्किम में। और जी मीडिया की टीम आज आपको सिक्किम में भारत और चीन बॉर्डर पर मौजूद सबसे ऊंचे बंकर बटालियन हेडक्वार्टर की तस्वीरें दिखाएगी। 16,400 फीट की ऊंचाई पर बने सबसे ऊंचे बंकर बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुंचना एक बेहद मुश्किल काम है। लेकिन सोचिए उन जवानों के बारे में जो इस ऊंचाई पर देश की रक्षा के लिए दिन रात तैनात रहते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आपके सामने सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम, जहां आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, जहां से -40 डिग्री तक होता है। यानी कि हड्डी गला देने वाली ठंड में भी जवान LAC पर मुस्तैद रहते हैं। इस जगह पर जी मीडिया की टीम भी पहुंची। यहां कैसे चीन के हमले को नाकाम करने के लिए सैन्य बंकर बनाए गए हैं और क्या खास है यहां, देखिए नॉर्थ सिक्किम के बंकर बटालियन हेडक्वार्टर से पूजा मेहता की ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहते हैं। LAC भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र प्रशासित प्रदेश से होकर गुजरती है। लेह लद्दाख से चीन की सीमा सबसे ज्यादा 1597 किलोमीटर, उत्तराखंड से 345 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश से 200 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश से 1126 किलोमीटर और सिक्किम से 220 किलोमीटर की सीमा लगी है। और इस समय आप अपने स्क्रीन पर सिक्किम से सटे भारत और चीन बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें जी मीडिया के कैमरे से ली गई हैं। जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मेहता को नॉर्थ सिक्किम में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे बंकर बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुंचना है, जो कि समुद्र तल से 16,400 फीट की ऊंचाई पर है। इस बोर्ड को देखकर लगता है कि वो 13,000 फीट की ऊंचाई को पार कर चुके हैं और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी 3,400 फीट की दूरी और तय करनी। 33 कोर या फिर त्रिशक्ति कोर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जितने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो सटा हुआ इलाका है नॉर्थ सिक्किम का, उसको गार्ड कर सके। क्योंकि पिछले जनवरी महीने में भी हमने देखा किस तरीके से कुछ टेंशन रिपोर्ट हुई थी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और उसके बाद ही हम आज जाएंगे उस पूरे बंकर तक। जी मीडिया की टीम भारतीय सेना के काफिले के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में तिब्बतन प्लेटो का इलाका भी दिखाई दिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास
जो बंकर बनाए गए हैं, जो नॉर्थ सिक्किम का रीजन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। आप देखिए, ये टिबेटन प्लेटो का रीजन जो है, जनरल एरिया, ये शुरू हो जाता है। आप देखिए, ये कोल्ड डेजर्ट है पूरी तरीके से, और साथ ही यहाँ पर यही जो सड़क आपको दिखती है, ये सीधे सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर तक जाती है, जहाँ एक तरफ चाइना है और एक तरफ इंडिया है। और इसी सड़क के माध्यम से इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी के जितने भी व्हीकल्स है, वो अपनी सप्लाईज है, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, और साथ ही उनके ट्रूप्स जो है वो इसी सड़क के माध्यम से जाते हैं। ये बॉर्डर रोड है, और साथ में उनका जो डिप्लॉयमेंट है वो यहीं से होते हुए आगे जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर तक। आज आपको दिखाएंगे कि इंडियन आर्मी कितनी मुस्तैद है और किस तरीके से देश की रक्षा कर रही है, जहां एक तरफ चाइना है और एक तरफ इंडियन आर्मी राउंड द क्लॉक वहां पे पेट्रोलिंग कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, और ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी इंकर्जन या स्कर्मिशेस जो है ना हो। ऊंचे पहाड़ों के बीच बने रास्तों से होकर हम आगे बढ़ रहे थे। अब तक का सफर एक्साइटमेंट से भरा था। कुछ ही घंटों में हम 16,400 फीट की ऊंचाई पर आ पहुंचे। यही वो जगह है, बंकर बटालियन हेडक्वार्टर, और ये रहे भारतीय सेना के बंकर। जी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है वर्ल्ड्स हाईएस्ट बंकर बटालियन के हेडक्वार्टर्स में। हम फिलहाल है नॉर्थ सिक्किम के उस इलाके में जिसको माना जाता है दुनिया का सबसे ऊंचाई में ये बंकर बटालियन का हेडक्वार्टर। आपको बता दें, इसका ऑल्टीट्यूड जो है लगभग 16,400 के आसपास है, और हम फिलहाल नॉर्थ सिक्किम के इलाके में हैं। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, लेकिन सिक्किम की जो सीमा सटी हुई है चाइना से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये पूरी जो पहाड़ी का इलाका आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ सिक्किम का इलाका है। यहाँ पर पूरी तरीके से फोर्टिफाइड है क्योंकि इंडियन आर्मी ने यहाँ पर अपने बंकर्स बनाए हैं, और उसके आगे क्योंकि इसके ऊपर और भी कुछ बंकर्स है और कुछ और भी पोस्ट है, और उसके बाद जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ एक तरफ चाइना है तो वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स है वो डिप्लॉयड है। आपको बता दें, बहुत ही तेजी से अरुणाचल और सिक्किम सेक्टर में जितने भी ट्रूप्स तैनात है चाइनीज पीएलए के, वो बेहद तेजी से अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। ये बंकर युद्ध के हालात में भारतीय सेना के लिए रक्षा कवच की तरह है। सिक्किम से लगती भारतीय चीन सीमा पर कई बार चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है। जनवरी में भी दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प हुई थी। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत भी यहाँ सेना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर काफी जोर दे रहा है। पता चला है कि LAC पर चीन ने चुम्बी वैली में 3 मॉडल गांव बना लिए हैं। चुम्बी वैली भूटान के पूर्व और सिक्किम के पश्चिम में है। सिक्किम के कुछ इलाकों में चुम्बी वैली जो है वहां पर 3 मॉडल विलेज को जो है बनाया गया है, और वहां पर लोगों को बसाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी भी पीछे नहीं है, और अपना जितना भी मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, और साथ ही ट्रूप्स लगातार वहां पे तैनात है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ही, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश को किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। 16,400 फीट की ऊंचाई पर हमारे सामने सिर्फ चीन की चुनौती नहीं है, चुनौती मौसम की भी है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम होती है और तापमान गर्मी में 10 डिग्री और ठंड के दिनों में 0 से 40 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। और इस वक्त नॉर्थ सिक्किम के इस बॉर्डर इलाके में तापमान 2 से 3 डिग्री तक है। यहाँ पर अगर समर टेम्परेचर्स की बात करें तो 10 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन अगर विंटर टेम्परेचर्स की बात करें तो यहाँ से थोड़े ही अगर ऊपर जाएंगे तो -40 डिग्रीज जो है सब जीरो टेम्परेचर्स यहाँ पे प्रिवेल करते हैं। 16,400 फीट अबव सी लेवल के ऑल्टीट्यूड पर है, इसलिए वो धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड में रहकर बढ़ाते हैं। जैसे पहले उनको 10,000 पे रखा जाता है, फिर 14,000 में रखा जाता है, और धीरे धीरे जो है क्योंकि इस ऑल्टीट्यूड
ऑल्टीट्यूड में जो है ऑक्सीजन बेहद कम हो जाता है, लगभग जो है 3 to 4% ऑक्सीजन इन दी एयर होता है। जब हम भी पहुंचे तो 2 दिन लगे लगातार हमको एक्लिमेटाइज होने में। है आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि जब ये विंटर मंथ्स आएंगे तो किस तरीके के यहाँ पे ठंड में इनको काम करना पड़ता है। नॉर्थ सिक्किम के इलाके में जहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाइना से जो सटा हुआ इलाका है सिक्किम का, और इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, लगातार राउंड द क्लॉक जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और नजर बनाए रखें ताकि कोई भी चाइना मिस एडवेंचर नहीं करे, और कोई भी इवेंचुअलिटी के लिए इंडियन आर्मी ट्रूप्स जो है वो बिल्कुल तैयार है। जवानों को इस मौसम से निपटने के लिए खास तरह की जैकेट्स दी जाती हैं, जिसे ECE जैकेट कहते हैं। 16,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना हमारे लिए भी इतना आसान नहीं था। जी न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची और आपको फॉरवर्ड एरिया में आपको दिखाने की हम जो कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वर्ल्ड्स हाईएस्ट बंकर बटालियन का हेडक्वार्टर कैसा होता है और किस तरीके से इंडियन आर्मी ट्रूप्स जो है लगातार चाइनीज ट्रूप्स को कैसे फेस करते हैं। लेकिन हमको भी यहाँ पहुंचने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमको एक ट्रांजिट कैंप में रहना पड़ा क्योंकि हमको भी एक्लिमेटाइज करना था इंडियन ट्रूप्स की तरह। लेकिन जिस तरीके से हम फिलहाल यहाँ पहुंचे हैं नॉर्थ सिक्किम के फॉरवर्ड एरिया में, आपको बता दें यहाँ पर बारिश भी हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही है। लगभग जो है 14,000 की फीट में हम एक ट्रांजिट कैंप में रुके और हमने एडजस्ट करने की कोशिश की कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में कैसे रहना है। और उसके बाद ही आज हम 16,400 की फीट में पहुंचे हैं इस हाई ऑल्टीट्यूड के इलाके में जहां पर बंकर्स बने हुए हैं। नॉर्थ सिक्किम से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सिक्किम से 220 किलोमीटर की सीमा लगी है और बीते कुछ सालों से लद्दाख के बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के ज्यादातर मामले सिक्किम से ही आते हैं। अभी आपने नॉर्थ सिक्किम से हमारी रिपोर्ट देखी, अब आपको LAC पर ईस्ट सिक्किम से भारतीय सेना की तैयारियों पर रिपोर्ट दिखाते हैं। सिक्किम में LAC पर हमारी रिपोर्टिंग का ये दूसरा दिन था। नॉर्थ सिक्किम के बाद अब हम सिक्किम के पूर्वी इलाके में थे और यहाँ मौसम का मिजाज बदला हुआ था। बारिश हो रही थी लेकिन भारतीय जवानों का जोश हाई था। LAC से सटे ईस्ट सिक्किम के इस इलाके में बारिश के बीच भी हमारे सैनिक युद्ध में इस्तेमाल होने वाले तोप और हथियारों के साथ अभ्यास में जुटे थे। मेरे पीछे गन 155 mm बोफोर्स है। यह स्वीडन मेड है और भारतीय फौज में लेट 80s में इसको भारतीय फौज में शामिल किया गया था। यह गन 30 किलोमीटर दूर तक के टारगेट्स को एंगेज करने की काबिलियत रखता है और साथ ही विभिन्न प्रकार का एम्यूनेशन फायर कर सकते हैं। बोफोर्स तानने से लेकर परेड तक LAC पर तैनात ये जवान बारिश में भी अपना दम दिखाते रहे। चैलेंज तो बहुत होते हैं, आप लोग हम हमेशा तैयार है दुश्मन की किसी भी चुनौती के लिए। मैं भारतीय सेना का जवान हूँ, मैं सीमा पर तैनात हूँ। मैं किसी भी मौसम में अपनी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखूंगा। मुझे अपने कड़ी प्रशिक्षण और कुशलता पर गर्व है। दुश्मन की कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय सेना का जवान हूँ। मैं अपनी देश की आन बान शान को हमेशा ऊंचा रखूंगा। जय हिंद। ये जज्बा ही तो है कि विपरीत हालात में भी हमारे जवान चीन की हरकतों का माकूल जवाब देने के लिए डटे हुए हैं। इस सिक्किम के एक फॉरवर्ड लोकेशन पर हम हैं अभी फिलहाल, जहां पर ये ऑल्टीट्यूड लगभग 12,500 के आसपास है। यहां पर जो इंडियन आर्मी ट्रूप्स के जवान जो तैनात होते हैं इस हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में, उनको भी एक्लिमेटाइज करना पड़ता है क्योंकि ऑल्टीट्यूड इतना हाई है यहां पर और साथ ही ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप करते हैं। उन सारी समस्याओं के बीच और चैलेंजेस के बीच उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि भारत की सीमा को किस कदर उनको सुरक्षित रखना है और साथ ही
जितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन दुश्मन के हर कड़ी नजर उन्होंने बनाए रखी है और यहाँ पे मुस्तैद हैं। इस कैमरा पर्सन